तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है यहाँ पे, और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट आपको मैं लेवल एंड यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स का एनालिसिस करके आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आने वाले सेशंस के अंदर नेचुरल गैस के अंदर एंड क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पे आपको मूवमेंट होते हुए नजर आएंगे। यानी कि चार्ट के ऊपर जो आप चार्ट रीड करते हो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि वहाँ से आप बहुत से लेवल ऐसे निकाल सकते हो चार्ट को रीड करने के बाद में। वहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पर 1 डे 1 वीक एंड 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर आप वहाँ पे एनालिसिस करके आप लेवल्स नोट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूं और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे आपको मैं अपना ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस आपको करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे किस तरह से मार्केट के अंदर लेवल्स एंड यहाँ पे किस तरह से जो यहाँ पे मैनिपुलेट्स होते हैं लेवल्स, किस तरह से यहाँ पे बाइंग आएगी, किस तरह से यहाँ पे सेलिंग का माहौल किस तरह से क्रिएट होने वाला है यहाँ पे, वो सब चीजें मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज आपके पास पहुंच सके। और गाइस, साथ में कमेंट भी कर दिया करो। यहाँ पे कमेंट से यहाँ पे पता चल जाता है मुझे कि आपके किस तरह से यहाँ पे आपको वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं, किस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे उनके बारे में पता लग पा रहा है। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं नेचुरल गैस का। तो गाइस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप जो अपनी डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे होंगे, 25 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है, यानी कि तकरीबन एक्सपायरी में 15 दिन समथिंग यहाँ पे अभी एब बचे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि एक्सपायरी में मोटा मोटा अगर देखा है तो 15 दिन अभी तक बचे हुए हैं हमारे पास में। इस एक्सपायरी में किस तरह से एक्सेप्टेड कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर मैं 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे नेगेटिव नजर आएंगी। क्यों नजर आएंगी? क्योंकि सबसे पहला जो हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे नेगेटिव अभी तक शो कर रहा है इस चीज को। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 20 जो हमारा मूविंग एवरेज है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो नेगेटिव साइन शो करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में ट्रेड कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करूंगा तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे कि प्राइस क्या हो रहा है। प्राइस मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस के ऊपर सेलिंग प्रेशर एग्जैक्टली बरकरार बना हुआ है। देखिए प्राइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्लू कलर की लगाई थी, यहाँ पे क्या था, ये रिजेक्शन पॉइंट था नेचुरल गैस के लिए। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट आएगा, वहां से रिजेक्शन पॉइंट आया है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो चैनल से नीचे ही, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेड लाइन से नीचे ही यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, कंटिन्यू यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे आपको ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्रेशर एंड साइडवेज दोनों तरह से यहाँ माहौल बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर। और यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग जो आएगी वो कहां से आएगी वो समझिएगा। अभी तो साइडवेज है नेचुरल गैस, साइडवेज के अंदर साइडवेज एंड बेरिश, सीधा मैं आपसे बोलूंगा बेरिश मूवमेंट है और साइडवेज है। साइडवेज होने के साथ साथ बेरिश कर रहा है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग नहीं दिखाएगा आपको। सेलिंग कंटिन्यू आपको कहां से दिखाएगा वो समझिएगा, जब यहाँ पे इस लेवल के नीचे निकलेगा। देखिएगा यहाँ पे समझ में आएगा इस यहाँ पे, जब यहाँ पे कंटिन्यू जब होने वाला है, जब यहाँ से 218 यानी कि 218 217 218, और वैसे तो यहाँ पे 220 का आ रहा है, 220 का, लेकिन हम जो मान के चल रहे हैं 2 पॉइंट हमने एक तरह से हमने रिलीज छोड़ दिए हैं वो, लेकिन हम ये जो मान के चल रहे हैं 218 217 का अच्छा खासा है सपोर्ट है, जो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और यहाँ पे देखा जाए तो 20 मूविंग एवरेज की लाइन जो है हमारा उसके नीचे ही यहाँ पे हम यहाँ पे इसको मान के चल रहे हैं। हालांकि ये नीचे तो आएगा,
देखिए अभी जो प्राइस चला हुआ था, यानी कि जो क्लोजिंग हुई थी 224 के आसपास हुई थी, 224 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। और यहाँ पे नीचे में अभी 4 पॉइंट अगर रूम अभी यानी कि 20 मूवी एज के एवरेज के आसपास यहाँ बचा हुआ है, वो भी कवर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 220 तक तो आना है डेफिनेटली नेचुरल गैस को। और यहाँ पे हम जो मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पर जो मान के चल रहे हैं इसके आसपास, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम इस रिजेक्शन पॉइंट के डाउन साइड में इसकी नीचे क्लोजिंग देखना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर तो कंटिन्यू आपको एक सेलिंग प्रेशर आपको नजर आएगा। नजर कहां तक आएगा फिर आपको 204 205 तक का कंटिन्यू आपको सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे अभी बाइंग का प्लान मत कीजिएगा नेचुरल गैस के अंदर, क्योंकि अभी लेवल्स के अभी ऊपर नहीं आया है, लेवल्स के नीचे एंड साइडवेज घूम रहा है अभी नेचुरल गैस। और ऊपर में देखोगे तो ट्रेड लाइन एक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा बन चुका है यहाँ पे 237 का, यहाँ पे 237 एंड 236 का अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है नेचुरल गैस के लिए। और इन रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है यानी कि ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर में आपको 250 तक के लेवल आपको माई पॉसिबल अपसाइड में दिखाई दे सकते हैं। और नीचे में मुझे जो यहाँ पे जो लेवल नजर आ रहे हैं, अगर मैं चार्ट पे वनडे के चार्ट पर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है ये कंसोलिड जोन है, देन अपसाइड से रिजेक्शंस यहाँ पे आएगा, ये 200 के करीब में आने वाला है नेचुरल गैस। गाइस इस चीज को समझना, यहाँ पे अगर देखोगे तो 204 के आसपास तक जाने वाला है नेचुरल गैस आने वाले सेशंस के अंदर। और यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट पर भी देख लेते हैं फटाफट से कि 4 आवर्स के चार्ट पर क्या सीन बना हुआ है। देखिए 4 आवर्स के चार्ट पर आपको बहुत ही चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे क्या क्लियर होगा वो समझना, यहाँ पे देखना। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 4 आवर्स का जो चार्ट लगाया आपको समझाने के लिए लगाया, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो नेचुरल गैस के प्राइस से जो डोमिनेट अपसाइड में कर रहे थे, राइजिंग कर रहे थे, यानी कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, फिर उसके बाद में अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड में आया था। लेकिन जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ गाइस, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को, और समझने के साथ साथ आपको पता जब ही चलेगा यहाँ पे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी कि यहाँ पर भी एंड यहाँ पे। उसके बाद में ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली, यानी कि आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि आपको पता था कि अपसाइड में जाएगा। और वहां पे मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में भी, यानी कि प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें भी मैंने आपको डिस्कशन काफी ज्यादा किया था। जब यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ और 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स ट्रेड करना शुरू किया और 20 मूविंग एवरेज ऊपर साइड में हो गया और कैंडल्स नीचे हो गया, तो जब यहाँ से कंटिन्यू आपको बेरिश मूवमेंट यानी कि एक जो बोलते हैं ना प्राइजेक्शन से नीचे साइड का बनता हुआ क्रिएट होता हुआ चला गया। और जब यहाँ पर इसके ट्रेड लाइन के नीचे निकला तो काफी ज्यादा फिसल गया फिर नेचुरल गैस, यानी कि अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा आपसे बताऊं तो 214 और 189 यानी कि 214 189 इतने लेवल आपको देखने को मिले थे यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट किया डाउन साइड से, लेकिन यहाँ पे जो ये गैप था, ये जो आपको गैप यहाँ पे नजर आ रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट की यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ था, उसकी यहाँ पे आपको गैप अप आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिला था। यानी कि ये जो गैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इतना बड़ा जो गैप है, ये इस गैप को यानी कि इस गैप को यहाँ फील कर सकता है। एक बार फिर से फील करने वाले जो यहाँ पे लेवल्स हैं वो क्या लेवल्स हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी इस ट्रेड लाइन के ऊपर काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ऊपर से देख तो प्राइस एक्शन ऐसे वीक हो रहा है, क्योंकि ऊपर से क्या है कंटिन्यू सेलिंग पोजीशंस ज्यादा बनती जा रही हैं, सेलर्स हैवी है ऊपर से और नीचे से बायर एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि बार बार देखोगे तो स्ट्रेट लाइन के पास में टक्कर मार रहा है जा जाके कि भाई इसको तोड़ देगा ये, क्योंकि जब बार बार टक्कर इस चीज किसी चीज को भी मारता है ना तो वीकनेस उसके अंदर आ जाती है। और आने के बाद में फिर वहां से वो बोलते हैं ना कि एक तरह से फॉल कंटिन्यू आपको एक तरह से सिंगल या फिर फॉरवर्ड्स की सिंगल कैंडल के अंदर या फिर 2 कैंडल्स के अंदर आपको कंटिन्यू आपको एक सेलिंग भर के मिलेगी आपको डाउन साइड के अंदर। और यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया भी है, झटका दिया भी है, यानी कि 223 के आसपास तक आया भी है ये, और आपको फिर कंटिन्यू आपको 217 अगर यहाँ पे आप इंट्राडे कर रहे हैं या वीकली कुछ प्लान कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे इस कैंडल की तो यहाँ पे आप बाय तो अभी भूल ही जाना बाय के लिए। सेल का अगर प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कंटिन्यू आप यहाँ पे 217 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड कंटिन्यू जो यहाँ पे आपको दिखाई देगी 217 के नीचे आपको कंटिन्यू आपको सेलिंग दिखाई देगी। फिर कहां तक के लिए दिखाई देगी, अगर फॉरवर्ड्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको
206 एंड फिर मुझे लग रहा है कि 200 तक भी पहुंच जाए तो कोई गम वाली बात नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि ये अपसाइड में इतना तेज दौड़ने वाला है, क्योंकि अगर नेचुरल गैस को अपसाइड में भागना ही था ना, तो इसको यहाँ से ये कंटिन्यू जो यहाँ से एक ब्रेकआउट देना था, अच्छा खासा ब्रेकआउट देना था। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो ब्रेकआउट दिया था, लेकिन क्या सस्टेन नहीं कर पाया। फिर प्राइस एक्शन के अंदर वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू आपको नजर आई थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइडवेज की पहचान क्या है, 20 मूविंग एवरेज के जब ऊपर एंड नीचे और 20 मूविंग एवरेज बीच में ट्रेड कर रही हो। देखिएगा, इसमें थोड़ा जूम करके आपको दिखाने वाला हूं। अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज बीच में ट्रेड कर रहा हो और कैंडल्स इसके दोनों साइड में, अप साइड में भी और नीचे साइड में भी ऐसे ट्रेड कर रहा हो, ऐसे मार्केट से बचना है। फिर से एक बार बता रहा हूं, ऐसे मार्केट से बचना है। यानी कि यहाँ पे इन्वेस्ट मत करने के बारे में मत सोचना यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, साइडवेज एंड रेंज बाउंड एक चैनल बना हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, ये इस तरह का जो मूवमेंट है आपको यहाँ पे उसको अवॉइड करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया साइडवेज है, बीच में मत आना इसके। क्योंकि मैं बीच में अभी 20 मूविंग एवरेज जब तक बीच में होता है ना, समझ लेना कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। फिर 20 मूविंग एवरेज, ठीक है ना, अभी अपनी कोई इसके अंदर कोई यहाँ पे ना बाय की ना सेल की करने की कुछ यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। इसके नीचे जब कंटिन्यू कुछ एक लेवल बनेंगे और जब जाके आप प्लान करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये था गाइस नेचुरल गैस का, और सीधा मैंने आपको बता दिया अभी साइडवेज है, थोड़ा अवॉइड करना बाजार से, थोड़ा अभी थोड़ा हटके रहना। कुछ जब एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आएगा तो मैं उसके लिए भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे उन चीजों को समझ के ट्रेड करना है यहाँ पे। चलिए गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, एंड लाइक ज्यादा से ज्यादा करना वीडियो को, ठीक है ना। लेट्स सी, समझते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो यहाँ समझेंगे गाइस क्रूड ऑयल के बारे में। और क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आप देख पा रहे होंगे अपनी डिस्प्ले के ऊपर, ये 19 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। और मोटा मोटी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है वो मोटा मोटी थोड़ा सा नजदीक आ चुकी है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 डेज यहाँ पे मेरे ख्याल से बचे हुए हैं अभी एक्सपायरी में भी। और जहाँ पे अब लेवल्स की बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्रूड ऑयल के अंदर। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था, क्रूड ऑयल का एक लेवल बताया था कि यहाँ पर एक लेवल था कि 6000, यानी कि यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था कि 6120 एंड 30, इसके ऊपर निकले तो बाय करना। देखिए कितना बड़ा ट्रैप हुआ था यहाँ पे कितना बड़ा ट्रैप हुआ। देखिए यहाँ पर तो ट्रैप होने से मेरे ख्याल से कोई बचा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक बड़ी कैंडल आई और जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे उनका एसएल ट्रिगर कराया, फिर उसके बाद में कंटिन्यू फॉल। कितना बड़ा ट्रैप हुआ गाइस यहाँ पे। जब भी तो बोलता हूं आपको मैं, कैंडल की क्लोजिंग होने दें और उस कैंडल के साथ में जो दूसरी कैंडल ओपन होगी वो कैंडल उसको ब्रेकआउट करे, तब जाके ट्रेड पंच करनी है। यहाँ पे हमें 10 20 15 पॉइंटों के लिए ट्रेड नहीं करनी है, यहाँ पे ट्रेड करनी है तो लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड करनी है। सीधा मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और मैं जब भी आपसे बोलता हूँ कि मैं जब भी चार्ट के ऊपर एनालिसिस करता हूँ तो आपको सीधा बोलता हूँ कि भाई 4 आवर्स की कैंडल होगी ना, तो उसका ब्रेकआउट एंड उसके ऊपर की जो कैंडल क्लोजिंग देगा जब ट्रेड करना है आपको, सीधा बोलता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये कोई 15 मिनट की ट्रेड नहीं है यहाँ पे, 15 से 1 मिनट की, या फिर आप सोच रहे हो कि 3 मिनट की ट्रेड है ये, नहीं। मैं जो यहाँ लेवल बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको लेवल वीकली लेवल बताता हूँ गाइस। यहाँ पे इस चीज को समझना, यहाँ पे मैं वीकली लेवल बताता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट या बाजार कहीं से भाग नहीं जाएगा आप साइड में, ये नहीं कि सीधा सीधा 400 पॉइंट भाग जाएगा। बीच में अगर यहाँ पे आएगा तो एक रिटेस्ट आएगा, फिर उठाना उसको। यहाँ पे उन चीजों को समझो। अब यहाँ पे समझेंगे कि क्या होने वाला है। देखिए क्या होने वाला तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब क्रूड ऑयल के अंदर आपको पता है कि अब यहाँ पे ट्रंप चाचा की सरकार आ चुकी है, आपको पता है इस चीज का, है नहीं। इलेक्शंस हो चुके हैं, फेड की कंटिन्यू मीटिंग चल रही है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे ओपेक ड्रामेबाज जो है, हमारे यहाँ पे ओपेक प्लस जो है, वो अपनी ड्रामेगिरी जो रचते हैं वो करते रहते हैं, उनका भी इम्पैक्ट आपको यहाँ पे कुछ एक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें उनसे थोड़ा हटके एक चीज देखनी पड़ेगी मार्केट के अंदर भी। देखिए वे जो होती हैं ओपेक की जो न्यूज है वो रूमर न्यूज होती हैं। आज न्यूज एक रिलीज हुई, उसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज आएगी उसको ऐसी न्यूज निकाल देंगे कि वो क्रूड ऑयल के अंदर है ना, फिर वो समझो मत, फिर रॉकेट हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर रात को न्यूज आ जाए कि ओपेक की कि भाई प्रोडक्शन जो है ना ये बढ़ा रहे हैं भाई, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, सीधा सीधा ऊपर निकल जाएगा।
मैं तो ये कहूँ कंटिन्यू आपको बाइंग आपको देखने को मिलेगी फिर यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन चीजों को थोड़ा सा साइड में रख के, है ना, न्यूज पढ़ना है, न्यूज भी देखना है, न्यूज के अकॉर्डिंग भी चलता है, लेकिन आप न्यूज जब तक आप देखोगे, जब तक यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत कुछ खेला हो जाएगा, ठीक है ना। हमें तो यहाँ पे जो कैप्चर करने के जो पॉइंट मिलते हैं वो चार्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमें वो रीड करना होता है यहाँ पे कि किस तरह से करना चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है ना, किस तरह से मैनिपुलेट किया है, जियो पॉलिटिकल यहाँ पे क्या हुआ है, जियो पॉलिटिकल क्या ड्रामा चल रहा है इनका, वो सब चीजें यहाँ पे चार्ट के अंदर उसको अप्लाई भी करना है, लेकिन आपको कंटिन्यू आपको यहाँ पे चार्ट को रीड करते रहना है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे जो ट्रैप हुए थे यहाँ पे इस कैंडल के साथ में बहुत से ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हुएंगे यहाँ पे बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या समझा कि ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट नहीं है भैया, ये फेक ब्रेकआउट था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितनी तारीख की कैंडल है, 7 तारीख की कैंडल है। 7 तारीख में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ फेड की जो मीटिंग कंटिन्यू चल रही थी भैया, ठीक है ना, फेड चाचा की कंटिन्यू मीटिंग 6 से 7 तक की कंटिन्यू चली। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक इवेंट्स के अंदर जो रूमर्स थी वो कुछ एक न्यूज ऐसी रिलीज कर दी, वो भैया गड़बड़ हो गया सब कुछ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ इन चीजों को छोड़ते हैं, अब समझते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है क्रूड ऑयल के अंदर। देखिए क्रूड ऑयल के अंदर अब कंटिन्यू एक जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है 6120 का मान के चलेंगे हम यहाँ पे, यानी कि 6120 यहाँ पे एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है क्रूड ऑयल के अंदर। इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर आपको कंटिन्यू एक बाइंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि फिर आपको मैं ये सीधा बोल दूंगा कि आप भाई बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपसाइड में, यानी कि फिर आपको अपसाइड में क्या टारगेट दिखाई देंगे, समथिंग 6450 तक के आपको टारगेट दिखाई देंगे, यानी कि 6450 ये आपको टारगेट अपसाइड में, क्योंकि हमारे पास में रूम बहुत बड़ा है ऊपर साइड में, ठीक है ना। डोंट वरी, यहाँ पे बहुत बड़ा रूम है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट तक भी चले जाएंगे, 100 पॉइंट भी चले जाएंगे, फिर भी हमारे पास काफी रूम बचा है अपसाइड के रूम नंबर्स लेने के लिए। नीचे के नंबर्स की हम बात करते हैं, नीचे के नंबर्स में क्या है भैया, नीचे के नंबर्स में क्या है, आपको कुछ एक चीजें मैं समझाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक साइडवेज जोन का आपको एक तरह से स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना के भी दिखाऊं ना, तो साइडवेज जोन का एक आपको यहाँ पे ड्रामेबाजी नजर आएगी। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर प्राइस क्या है, 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन कर चुका है, यानी कि वीकनेस यहाँ पे दिखा चुका है कि यहाँ पे अभी जो इन्वेस्टर हैं उनका कोई अभी तक यहाँ पे इंटरेस्ट है ही नहीं बाइंग करने का, ठीक है ना। ये जो यहाँ फंसा हुआ था, ये जो बड़ी कैंडल आई थी, यहाँ पे क्या होता है कि रिटेलर फंसा था, ठीक है ना, ये रिटेलर, बड़ा इन्वेस्टर अभी आया नहीं है। बड़े इन्वेस्टर कहाँ आएंगे, वो नीचे साइड में आएंगे। नीचे में कहां तक के प्लान कर सकते हैं अभी क्रूड ऑयल के अंदर, देखिए नीचे में अगर आप देखोगे तो अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए 1 वीक पूरे वीक के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो 5780 तक के लिए प्लान करना है। अगर आप थोड़ा चाहते हो कि थोड़ा सा और अप साइड में आए जब मैं बाइंग करूं, तो थोड़ा सा क्रूड ऑयल को यहाँ पे 5990 के आसपास आने दे, 5990 यहाँ पे इसके आसपास आने दे, तब यहाँ बाइंग कीजिए और सेल कीजिएगा यहाँ से डाउन साइड के लिए। क्योंकि जब तक अब यहाँ पे क्या होगा, जब तक अब यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा, जब तक यहाँ पे कंटिन्यू आपको एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी बरकरार। और नीचे में आपको जो 5780 तक के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्राइस अब डाउन साइड में यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट था, देन उसके बाद में स्ट्रेट लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं और भी नीचे क्या होने वाला है। देखिए अगर यहाँ पर 5760 5760 अगर इन लेवल्स के नीचे निकल गया तो फिर समझ लेना कि क्रूड ऑयल के अंदर फिर तबाही आने वाली है। फिर चला जाएगा भैया ये 5570 तक के लिए, 5570 यानी कि 5570 तक के लिए नीचे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे था ये क्रूड ऑयल का। और फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर एक बार वन डे के चार्ट के ऊपर भी एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं कि वन डे के चार्ट के ऊपर क्या सीन है। अगर वन डे के चार्ट के ऊपर देखोगे ना भैया, तो आपको यहाँ पे नीचे साइड में बहुत ही बड़ा जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 5000, यानी कि यहाँ पे ये ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पे लगाई है, जो सर्कल्स आपको मैं लगा के दिखा रहा हूँ ना, इस सर्कल्स के आसपास एंड उसके आसपास भी नीचे आने के बहुत से चांसेस बने हुए हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप रिस्की ट्रेडर हैं, या फिर आप यहाँ पे रिस्क थोड़ा बहुत अगर मैनेजमेंट करना जानते हैं, तो आप कंटिन्यू भी यहाँ पे आपको करना चाहिए डाउन साइड के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो वन डे की कैंडल है, वन डे की कैंडल 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, और यहाँ पे क्लोज करने के साथ साथ यहाँ पे डाउन साइड में आपको ये लेवल भी दिखा सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप इसी लेवल से ले लें, वो जो मैंने आपको फॉरवर्ड्स के चार्ट बताया था कि अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे 5990 के आसपास आए तो वहां से सेल कर देना आग बंद करके, फिर जाना नीचे तक के लिए, ठीक है ना।
तो ये था गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्लान, और कंटिन्यू अभी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है जब तक यहाँ पे कोई बेस क्रिएट नहीं करता है क्रूड ऑयल, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई बेस वेस मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि जैसे कि यहाँ पे आप समझ रहे हो कि ऊपर निकल जाएगा, या तो इन लेवल्स के ऊपर निकले जब जाके यहाँ पे कुछ बाइंग बने, ठीक है ना, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे अपसाइड के लिए, या फिर यहाँ पे डाउन साइड में आए, डाउन साइड में यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट बनाए तब अप साइड में निकले। और एक चीज मैं आपको और दिखाने वाला हूं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यानी कि अगर यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम की ट्रेड लाइन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको इस ट्रेड लाइन का भी रिजेक्शन पॉइंट आपको आता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे समथिंग यहाँ पे 6240 एंड उसके बाद में 6320 के आसपास ये रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन रिजेक्शन पॉइंट के आसपास पहुंचे तो तभी यहाँ पे कुछ प्लान होगा, लेकिन यहाँ तो रिजेक्शन पॉइंट से पहले डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू आपको नजर आने वाली है, ठीक है ना गाइस। इसी के साथ में गाइस वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं समझ में आए होंगे, उन चीजों को अप्लाई करना समझना गाइस, यहाँ पे जो मैंने आपको क्रूड ऑयल के अंदर नेचुरल गैस के अंदर दोनों में बताया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, थैंक यू ट्रेडर्स।